फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पोस्टर्स की बात कर रहे हैं। पोस्टर्स में आप ऊपर देखोगे तो A3 साइज के दो दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर A3 साइज, फिर लैंडस्केप, ऐसे डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं। जब हमें हम्म। नॉर्मली व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कुछ चीजें शेयर करनी होती है तो हम इनमें से कोई भी टाइप ले लेते हैं। बट सिर्फ व्हाट्सएप एक ऐसा है जो आपको हर साइज की इमेजेस शेयर करने की फैसिलिटी देता है। इसके सिवा जितने भी सोशल मीडिया एप्स होते हैं उनमें अलग अलग फोटो साइजिंग रिक्वायर्ड होती है। स्पेशली जब आप इंस्टाग्राम की बात करते हो तो वहां पे स्क्वायर टाइप ही रिक्वायर्ड होता है। स्क्वायर के सिवा आप दूसरा टाइप लोगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो पोस्टर का मोटो हमारा सिंपली होता है क्लाइंट्स के साथ में हमें कम्युनिकेट करना है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि हमने जो भी लिखा है वो पूरा क्लियर कट वहां पर जाए, किसी तरीके से क्रॉप ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मल्टीपल सोशल मीडिया पर काम करना है जिसमें इंक्लूडिंग हम्म। आपका इंस्टाग्राम भी है, तो आप हम्म। इंस्टाग्राम जो साइजिंग होता है वो लोगे। ठीक है। यहाँ से हम्म। पोस्टर साइज नहीं जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे, सोशल मीडिया पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज लेंगे जो कि स्क्वायर साइज होगा। ठीक है। हम्म। ये जो स्क्वायर साइज है, ये स्क्वायर साइज ना सिर्फ आपकी सोशल मीडिया की एज अ पोस्ट काम आता है, आप इसको चाहो तो एड्स रन करने के लिए भी यूज कर सकते हो। डीपी सेट करना है तो डीपी सेट करने के लिए भी ले सकते हो। लाइक हम लोग जब कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स के पार्टिसिपेट्स होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। तो जिस कंपटीशन का ग्रुप होता है उस कंपटीशन का जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट पोस्टर होता है वो हम उस ग्रुप के डीपी पे सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें कैसा चाहिए होता है, स्क्वायर साइज। ठीक है। अच्छा। ओके। तो स्क्वायर साइज एक बेस्ट वाला आपका अप्रोच होता है पोस्टर बनाने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम से लेकर सारे एप्स पर वो एक परफेक्ट वे में व्यू देता है। ठीक है। हम्म। उसे चाहे आप स्टेटस पे लगा लो, पर्सनल पे शेयर कर लो, एज अ पोस्ट अपलोड करो, जैसे आपको करना है। स्क्वायर साइज परफेक्ट साइज होता है, इसलिए हम आगे अब जितने भी बनाएंगे वो मोस्टली पोस्टर्स आप स्क्वायर में बनाओगे। पोस्टर्स की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा। हम्म। प्लस अगर पोस्टर्स के सिवा अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पोस्ट में और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है पोस्टर। तो पोस्टर के लिए हमने कहा हमें ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम पोस्टर बनाते हैं। बट पोस्टर और हम्म। पोस्ट में एक अंतर होता है। कम्युनिकेट करने के लिए हम किसी भी तरह की पोस्ट यूज कर सकते हैं। सिंपल सा एक थॉट भी आप लिख के रखोगे तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगा, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। व्हाट इज द थॉट इन माइंड, या आपके कोई भी माइंड में चल रहा है कि आज हम ये करने वाले वो करने वाले, कोई भी माइंड में क्वेश्चन आया तो वो आप ऑडियंस के बीच में रखोगे तो वो पोस्ट कहलाएगी। ठीक है। हम्म। बट पोस्टर कब कहलाएगा, जब आप उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दोगे जो लीड जनरेट करेगी। मतलब सामने वाला उसके लिए कुछ पे करेगा या आपसे कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट बाय करेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। या बाय इन सेंस नॉट नेसेसरी कि वो कुछ पे करके करे, बट आपको इनरोलमेंट चाहिए, आप सामने वाला कोई रजिस्ट्रेशन करे, आपसे क्यूरी करे, इस तरह की कुछ एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो वो आपका पोस्टर कहलाएगा। तो पोस्टर में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, पहले तो हम बैकग्राउंड सेट करेंगे और कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट में आप उसमें सेट करोगे कि किस चीज के लिए आप सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहते हो, किस चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, प्रोडक्ट या सर्विस आपकी क्या है। ठीक है। हम्म। हम्म। सपोज में एक टाइटल होगा, ठीक है, सपोज मैंने ये टाइटल लिया। जब भी कोई पोस्टर बनाया जाता है तो टाइटल के साथ में एक सब टाइटल और ऐड कर दोगे तो बहुत अच्छा लगता है। नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट अगर सब टाइटल होता है तो उसका एक इम्प्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है। हम्म।
ठीक है, सपोज मैंने ये कैप्शन किया। अब जैसे हमने बात की थी, हेडिंग जो होती है हमेशा थोड़े बड़े उसमें होनी चाहिए, और जो सब हेडिंग होती है वो हल्की सी स्मॉल टेक्स्ट में होनी चाहिए। हम्म ठीक है, हम्म पर कुछ इमेजेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हम्म हेडिंग हमेशा टॉप पर रहेगी। टॉप के साथ में आप कर सकते हो कि इस तरीके से आप इसको एक के नीचे एक में भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, हम्म डिपेंड कि आप कंटेंट कैसे मतलब प्लेस करोगे। आप जब फोटोज लगा रहे हो तो साइड में फोटोज भी लगा सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लगा रहे हो। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा होश पोश सा लग रहा है, या बहुत ज्यादा कुछ जगह बहुत एम्प्टी एम्प्टी है और कुछ जगह भरी भरी है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे आपका जो डिजाइनिंग है उसमें काफी सिस्टमेटिक दिखता है, बट हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना, सो मैं बता रही हूँ कि हम्म बनाते समय बस हमको ये चीज ध्यान रखना है कि कहीं पे भी हमें पोच पोच या ऐसा नहीं लगे कि हमने कहीं कहीं एम्प्टी छोड़ दिया बहुत ज्यादा और कहीं कहीं कंटेंट को प्लेस कर रखा है। एक क्लियर हम्म कट आपकी इमेज अच्छी बन जाए, सामने वाले को देखकर अच्छा लगे, ऐसा करना है। बाकी कंपल्सरी नहीं है कि आपको टाइटल एक ही लाइन में करना है, सब हेडिंग उसके नीचे एक ही लाइन में करना है। अपने ऊपर डिपेंड करता है हमें उसे कैसे प्लेस करना है। जस्ट हम्म टाइटल और सब टाइटल हमेशा टॉप पर आएगा, ये कंपल्सरी चीज है। ठीक है, ओके। इसके सिवा आप इमेजेस यूज कर सकते हो। इमेजेस लाइक कुछ चीजों में ऐसा होता है, अभी मैं पोस्टर्स को शेयर करूंगी उसमें देखोगे, तो हो सकता है हमने इसके ऊपर, लाइक मैंने इसको सेंटर में रखा और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें मैं इमेजेस सेट कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने टैलेंट एग्जीबिशन की बात की, तो जितने तरह के टैलेंट्स होते हैं उनकी छोटी छोटी इमेजेस मैं ले सकती हूँ। लाइक हमने इस तरह की एक फ्रेम देखी थी। सपोज ये वाला ले लीजिए। इस तरीके से हमने एक फ्रेम का बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे कुछ फोटोज अलग अलग टैलेंट के रख लेंगे, जैसे पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, इस तरीके के ऊपर अलग अलग फोटोज ले लेंगे जो हमारी टैलेंट एग्जीबिशन के पार्ट होने वाले। और फिर उसके नीचे हमने टाइटल्स लिए तो चल जाएगा। ठीक है, हम्म टाइटल्स ऊपर करके ये जो हमने बॉक्सेस बनाए ये नीचे भी ले सकते हो। आई थिंक जब हमने फ्रेम वाला देखा था तब मैंने इस तरीके के कुछ पोस्टर्स भेजे भी थे, जिसमें नीचे की साइड में हमारे फोटोज लगे हुए थे, कुछ में साइड्स में हम्म फोटो लगे थे, है ना। तो फोटोज हम्म कहाँ लगेगा ये हमारे ऊपर डिपेंड है। बट टाइटल के लिए हम स्पेशली देख रहे हैं कि टाइटल या तो टॉप पर आएगा या टॉप पे फोटोज आएंगे और उसके जस्ट नीचे आपके टाइटल आएगा। इसके सिवा कोई पोजीशन नहीं होगी, टाइटल के हम्म ऊपर कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और आ हम्म सकता है तो वो है लोगो। अगर आपकी कंपनी का है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हो, वो लोगो आप आइट साइड पे कहीं लगाना चाहते हो या एकदम उसके टॉप पे लगाना चाहते हो, लोगो लगा सकते हो, उसके सिवा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, ओके। हम्म आफ्टर दैट आप जो इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, जैसे टैलेंट एग्जीबिशन है तो हमने कहा कहाँ पर होगी, कितनी बजे होगी, कितने दिन चलेगी, या फिर जो अवार्ड्स मिलने वाले हैं एग्जीबिशन का, जो भी आउटकम्स आने वाले हैं, उन सब के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो एज अ बॉडी पार्ट आएगी। और सबसे बॉटम में आपका आएगा कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है, हम्म अगर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भी आपको देनी है तो कॉन्टेक्ट के जस्ट ऊपर दोगे। ध्यान रखना कॉन्टेक्ट में क्या आएगा, आपका नाम और जो भी पर्सन है, लाइक आप ईमेल आईडी भी दे सकते हो या वेबसाइट डिटेल भी दे सकते हो। तो कॉन्टेक्ट दे रहे हो अगर वेबसाइट में अलग से, तो वो चीजें आपकी सबसे बॉटम में आएगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप अगर कुछ और चाहते हो तो वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है, सबसे नीचे अच्छा। कॉन्टेक्ट और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से अगर आप नंबर देना है या अलग से लिंक देनी है तो वो अलग आएगी ऊपर। हम्म और अगर दोनों एक ही है तो वो आप एक ही हेडिंग के हिसाब से दे सकते हो, दो अलग अलग हेडिंग मत देना। ठीक है, ओके। दैट्स इट। पोस्टर्स बनाने में हमको बस इतना ही ध्यान रखना है। एंड मोस्ट हम्म इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है कलर कॉम्बिनेशंस, चॉइस ऑफ फोटोज। आपके जो आपके थॉट है, लाइक हमने टैलेंट एग्जीबिशन की बात करी, तो जिस तरीके का आपको टैलेंट उसमें चाहिए
फोटो चूज करते समय ध्यान रखना उसी तरह का टैलेंट आप फोटोज में यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि गए हम रिप्लेस में और वहां पे टैलेंट सर्च किया और जो टैलेंट मिला हमने उठा के फोटो में डाल दिया, ऐसा नहीं हम्म करना है। ध्यान रखना जो आपका पोस्टर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो भी चीज आपकी इमेज बोलेगी वही लोग सुनेंगे। तो जब फोटो सिलेक्ट कर रहे हो या ग्राफिक्स भी आप यूज कर रहे हो तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप एग्जैक्टली जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आप यूज करो, कुछ और नहीं। हमने इसके सिवा मैजिक वाला वो भी देखा था और मैंने बताया था अगर इसमें मैजिक एडिट्स नहीं चल रहा है तो व्हाट्सएप हम्म पर भी जाकर एआई वाला है, फेसबुक पर भी एआई वाला है, बट वो हम पोस्ट में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए व्हाट्सएप वाला बेटर है। व्हाट्सएप का एक एआई चैट अलग है, वहां जाके जो भी माइंड में है वो उसको बोलो, उसके अकॉर्डिंग वो फोटो निकाल देगा। उसको वहां से डाउनलोड करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो आपको जैसा अच्छा चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है? हम्म तो इस चीज का इम्पोर्टेंट ध्यान रखना क्योंकि बहुत से लोग डिजाइन तो बहुत अच्छी बना लेते हैं बट हम्म जो मैसेज उन्हें कन्वे करना होता है वो प्रॉपर ग्राफिक्स और इमेजेस उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं कर पाते तो इश्यू आता है। ठीक है? अच्छा। हम्म